मिलेपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। भारत में दूसरा एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन आयोजित। भारत 11 से 12 सितंबर तक नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा। उद्घाटन बैठक फरवरी 2018 में बीजिंग में हुई थी और यह महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद हुआ है। इस क्षेत्र में विमानन के तेजी से विकास के कारण भारत में होने वाली आगामी बैठक 39 एशियाई और प्रशांत सदस्य देशों के लिए विमानन के भविष्य की योजना बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक विमानन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का महत्व। सभी वैश्विक प्रस्थानों का 33.41% एशिया प्रशांत क्षेत्र में होता है, जो इसे दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाता है कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय विमानन का केंद्र है, जो प्रौद्योगिकी और सुरक्षा नियमों को बेहतर बनाए रखने के लिए इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आगामी सम्मेलन के लक्ष्य। दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र में सहयोग और समन्वय में सुधार करना है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र को भविष्य के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण देना है जो नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करे और इस बात पर जोर दे कि विमानों को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस योजना से इस क्षेत्र के लिए भविष्य में हवाई यात्रा की ज़रूरतों को पूरा करना आसान हो जाएगा। अनुमानित विकास और अवसर। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) परिषद के अध्यक्ष साल्वाटोरे सियाचिटानो कहते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र बड़ी वृद्धि के लिए तैयार है। उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या 2023 में 4.5 बिलियन से बढ़कर 2050 तक 11.5 बिलियन हो जाएगी। भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के रूप में देखा जाता है। इस बैठक का लक्ष्य इन भविष्यवाणियों के बारे में बात करके विमानन को अधिक टिकाऊ और लचीला बनाना है। आधार और भविष्य की दिशाएं। अगली बैठक संभवतः 2018 में बीजिंग घोषणापत्र पर आधारित होगी। घोषणापत्र पहली बैठक से निकली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक थी। इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में एयरलाइनों के लिए एक साथ मिलकर काम करना संभव बना दिया। चूंकि चीजें तेजी से बदल रही हैं, इसलिए विमानन क्षेत्र में टिकाऊ और उत्तरदायी माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होगी।